You're welcome in Poonch Live. आदाब, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। आज इमाम खतीब जामा मस्जिद पूंछ मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब ने ZEPO सुरनकोट श्रीमती कमलेश कुमारी पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन्होंने सुरनकोट के कन्नीखोरी एरिया में अपनी विज़िट के दौरान वहाँ पर एक स्कूल में वहाँ के स्टाफ से मिसबिहेव किया और वहाँ पर एक मजहबी स्कॉलर आशिक साहब के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया और उन्होंने मिलिटेंट भी कहा, जिसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसी पर हमने ज़्यादा जानकारी के लिए ZEPO सुरनकोट श्रीमती कमलेश कुमारी से भी फ़ोन पर बात की है। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मरकज़ी जामा मस्जिद पूंछ के अंदर बहुत से हमारे उलमा और ये साथी सारे के सारे इकट्ठे हुए और हमारे इकट्ठे होने का वाहिद मकसद ये है कि ZEPO सुरनकोट कमलेश कुमारी गालिबन उसका नाम है। तो कल वो आपने विज़िट करने के लिए वहाँ धुंधक है, उससे सामने एक गाँव है कानी खोड़ी, वहाँ पे मस्जिद भी है, मदरसा भी है और स्कूल भी चलता है। वहाँ पे आए और आने के बाद फिर वो पहले स्कूल में वो जहाँ के जितने टीचर जितने स्टाफ उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और वहाँ के एक मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना आशिक साहब और उनको मिलिटेंट भी कहा कि ये मिलिटेंट है और सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है। वो सारी की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस तरीके से फिर वो जूते पहन करके वो मस्जिद के अंदर गई और फिर वहाँ से वापस आई, यानी इस तरीके से बदतमीज़ी से पेश भी आई और जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनका मजाक भी उड़ाया, उनको दहशतगर्द और मिलिटेंट भी कहा और मस्जिद के अंदर जूते पहन करके भी गई। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस तरह के अनासर हमारे भाईचारे को ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना हमारा भाईचारा है आप जानते हैं और पूंछ की तो मिसाल दी जाती है पूरे मुल्क के अंदर और हर जगह पे रिवायती भाईचारा हमारा जो है। तो हम यही चाहते हैं कि ये भाईचारा बना रहना चाहिए, इसमें हमें एक दूसरे की इज़्ज़त भी करनी है और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत मुरव्वत के साथ पेश आना है। और मजहबी मकामात जितने हैं जिनके भी हैं, यानी वो हिंदू हों मुस्लिम हों सिख हों ईसाई हों, तो वहाँ पे इस तरह का काम हमें नहीं करना है जिससे लोगों के जज्बात भड़क उठें। क्योंकि ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ कोई इस तरह के लोग जज्बाती किस्म के नहीं थे, वरना तो कल ही वहीं पे सारा फ़ैसला और फिर जिस वक्त पब्लिक फ़ैसला करती है उससे इंतशार भी होता है। तो हमारी ये दरख्वास्त रहेगी DC साहब से और SSP साहब से कि वो इसको बड़े सीरियस लें, बड़े गहराई से लें, नहायत संजीदगी के साथ लें। एक तो फ़ौरन उसकी ट्रांसफ़र करें और ट्रांसफ़र करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो अच्छे तरीके से करें ताकि इससे कोई और फसाद ना भड़क उठे। पहले ही हम लोग कौन सी लड़ाई हमने लड़ी है, अब कोविड का मसला है, दूसरे तीसरे मसाइल हैं, इतने मसाइल के अंदर हम उलझे हुए हैं। न्याय एक महाज हम खड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा कि ऐसे कौन से हालात था हमारे जो ऐसे कदम उठाए? देखिए, इस ताल्लुक़ से जो हमें फ़ीडबैक मिली है ये तो मेरे ख़्याल है आप भी जानते होंगे, मीडिया वाले भी, ये लेकिन उस शख्स जिसके ताल्लुक़ से हम ये बातें कर रहे हैं उनके बारे में हमें ये भी इत्तला मिली है कि बदतमीज़ बंदा है, यानी हर जगह पे हर बंदे से इसी तरह की बदतमीज़ी। तो ठीक है, माशरे और समाज में तो कुछ लोग जो हैं वो बदतमीज़ी बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन मजहबी मकामात के ऊपर बदतमीज़ी नहीं चलती। वहाँ पे अगर करेंगे तो उससे फिर और लोगों के जो जज्बात उनको ठेस पहुँचती है और उससे आगे हालात जो हैं वो बढ़ते भी हैं और ख़राब भी होते हैं। तो इस वजह से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई की जाए। ये थे इमाम खतीब जामा मस्जिद फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब। अब हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें ZEPO सुरनकोट मिलिटेंट अल्फाज का इस्तेमाल करती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, ये बंदा। जाओ उधर पैर आपके ऊपर देखो, शक्ल देखो इसकी। सबसे बड़ा मिलिटेंट ये मिलिटेंट का सपोर्ट। सर रात को कितने मिलिटेंट यहाँ पे सुलाता है हमें वो बताइए। जाओ उधर साइड। आपने इसको वो बम बोला आपने। मेरी बात सुनो, इतना मिलिटेंट या नहीं बेचारा मिलिटेंट है ना। ये वीडियो देखने के बाद और जो इमाम खतीब जामा मस्जिद फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इसी पर हमने ज़्यादा जानकारी के लिए बात की है श्रीमती कमलेश कुमारी जी से। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए।
जी जी, कोई बात नहीं है, अभी कोई बात नहीं, हम भी वीडियो वायरल कर देते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो कोई बात नहीं। हुआ क्या है, आपको जो इल्जाम लगाए हैं गए हैं कि आपने जी वहाँ जी, पे इल्जाम लगाए हैं स्कूल ये है, मैं सीधी सी बात बताऊंगी आपको कि हम गए वहाँ पे, हमें ये इंस्पेक्शन टीम है हमारी, ये सैयद साहब है, ये डीडीओ हाई स्कूल के, हमारे ये मुख्तार शाह हैं, ये बंदे भी जो हैं यहाँ के, ये मतलब ऑफिशियली प्लानिंग को ही डील करते हैं। तो हम सब गए वहाँ पे, तो मैंने 3 स्कूल चेक किए, 3 स्कूल, ये डायरेक्टर का ऑर्डर है हमें, जिसके साथ जिस टीम में हम हैं, ये हमें ऊपर से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें जवाब देना होता है इन स्कूलों का। ये जो आपके स्कूल एडजॉइनिंग एरिया में प्राइवेट हैं, ये क्या इनकी एक डिटेल रिपोर्ट तो उसमें क्या हुआ कि हम गए वहाँ पे, हमने कलाई बेल्ट में भी मार्च में हमने इंस्पेक्शन की हुई है कि एक नहीं हाँ जी, मार्च के फर्स्ट वीक में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पे चले गए, तो मैंने इनको सैल साहब को कॉल किया कि आज चलना है। इसमें हमें एमएलए साहब चौधरी अकरम साहब ने फोन किया कि ये यासीन पब्लिक स्कूल का मसला है, कोई सेडी ख्वाजा का पहले बना था, इसको सुंदर खानी कोड़ी में सुझा के देखिए। मैं सर कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हाँ तो देख लेते हैं, मैं इसको देख लेते हैं हम। तो ये लोग बार बार आ रहे हैं, टीसी साइन करो, टीसी साइन करो। अब इनका स्कूल डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यासीन का इतना बड़ा मसला, ये जाके ऊपर जाके जेके चैनल तक, न्यूज स्टूडियो 1 पी, ये उसके बाद पेपरों में, उड़ान में, उज़मा में, सब में आया, इतनी बुरी हालात है। तो उसके बाद इसी स्कूल का नाम, उसी स्कूल से बिल्डिंग, मैंने उनको कहा कि भाई वो यासीन का तो प्रॉब्लम है, ये यासीन ये नहीं मैम हम और हैं, हमें आके देखो, रोज तंग कर रहे हैं। मैं मेरी बात सुनो, हमें प्रॉब्लम आ रही है, CPIS कोड है, आधारशिला है, वहाँ पे आज मैनुअल वर्क नहीं है, ऑनलाइन है, बच्चे डबल एनरोल्ड है, हम पहले आके देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। मैं इस तरह से आपका ऑलरेडी एक स्कूल डिस्प्यूटेड है, मैं दूसरे स्कूल के में आपके टीसी इश्यू नहीं करूंगी। तो इन्होंने जाके अकरम साहब से जाके करवा दिया फोन कि आप देखिए। तो मैं गई वहाँ पे, तो आगे जाके ये सारी टीम थी साथ में, 2:30 बजे हम पहुंचे वहाँ पे। क्या देखा जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास 2 कमरे, 2 कमरों में इन्होंने एक रूम में 2 क्लासें, 2 टीचर्स। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या है भाई, तो कहते हैं ये एकोमोडेशन है। मैं यही स्कूल है आपका बोर्ड कहाँ पे है, आपका यूटाइस कहाँ पे है। मैंने उनको ये बात पूछी, तो ये पजल से हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट का एक रूम जाके मैंने देखा, इन्होंने बंद किया हुआ, इतना बड़ा ताला। मैं बताइए भाई इस ताले में क्या है। ये कहते हैं ये हमारा डेड स्टॉक है हमारा, ये यहाँ पे तो हमारा स्टोर रूम है, भाई इसको खोलिए। ये अगर इतना रूम आपने बंद करके रखा है, तो एक ही कमरे में 2 क्लासें बिठाइए, ये क्या करते हो आप, खोले उसको। तो कहने लगे कि नहीं मैडम जी हमारे पास चाबी नहीं है, चाबी को केरला का प्रिंसिपल है, पता नहीं वो बंदा पूछ गया, उसके पास है। एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट। फिर मैंने उनको बंदे लोकल लोगों ने कहा कि भाई ये यहाँ पे तो इनका बेडरूम है केरला वालों का, वो रात को सोते हैं यहाँ पे, शराब पीते हैं, कि भाई यहाँ ये अशी का अड्डा है यहाँ पे, तो रात को यहाँ इस बिल्डिंग को इस काम के लिए मिसयूज किया जाता है। तो एक फीमेल ऑफिसर हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे फीमेल टीचर्स और साथ में फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट सेफ। तो ये क्या है, मुझे दूसरे हिसाब से लगा ये चीज, मुझे डाउट हुआ। फिर मैं ऑफिस के अंदर चली गई, ऑफिस के अंदर जाके देखती हूँ ये कैबिन, ऑफिस के अंदर भी एक बेडरूम, वो लॉक। सुनिए, तो मैंने इनको कहा कि खोलिए भाई, इसको खोलिए। हम 3.5 घंटे रहे, इन लोगों ने खोला और ये बात कह दी कि भाई आप चाबी केरला वाले के पास है, हमारे डायरेक्टर के पास है, हमारा डायरेक्टर अपना होता है। तो फिर हमने एक बात कही कि आपका डायरेक्टर अगर अपना होता है, तो फिर आप लोग हमसे ऑफिस से परमिशन किस लिए मांगते हो, टीसी क्यों साइन करवाते हो। फिर अगर आपका सिस्टम ही अपना है तो आप वहां से करवा लीजिए। तो नहीं, उसके बाद में मैम फिर हमने इनका रिकॉर्ड भी सीज किया, कुछ गलत मलत चीजें थी वो हमने सारा रिकॉर्ड सीज किया। फिर मैं कहा ये रूम खोल के बता दो इसमें क्या। उन्होंने कहा नहीं जी इसमें ये भी स्टोर रूम है। मैं ऑफिस के अंदर तो इस तरह की पार्टीशन करके तो एक बेडरूम नहीं होता, स्टोर रूम नहीं होता, ये क्या है। दूसरे बंदे ने कहा, उनकी स्टेटमेंट चेंज, हमारे पास चाबी नहीं है, वो केरला का बंदा है उसके पास चाबी है, हमारे डायरेक्टर के पास चाबी है, हमारे बंदा जिसके पास चाबी है वो पूछ गया, वो अभी आ रहा है। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये चीज कही, करते हमें बजे 4। फिर कहा इसको खोलते हो नहीं जी आप हमें गोली मार दो तो हम नहीं खोलेंगे। मैंने कहा उनको, मैं बात सुनिए भाई, गोली मारना ऑफिसर का काम नहीं है, आप ये कांप रहे हो तो ये कुछ अंदर है, हम आपकी वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं है, हमें बता दीजिए, मुझे डाउट लग रहा है यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो बता दीजिए आप मेरे को। तो ये नहीं, एक बंदा कहता है नहीं जी अंदर बेड है, दूसरा कहता है नहीं जी इसके अंदर हमने कपड़े रखे हुए। वो बाहर के लोग कहते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कंप्लेंट बेस पे गई कि अंदर सीडी है, इनके पास CCTV है, इनके पास अंदर बेडरूम है, अंदर ये ऑफिस के अंदर भी उस चैम्बर को बेडरूम यूज करते हैं रात को, और यहाँ पे रात को दूसरा काम है कोई और उल्ट काम। तो मैंने इनको कहा भाई गोली मारना आप सुनना आराम से, मैं गोली मारना ऑफिसर का काम नहीं है, मेरा काम है विजिट करना, ये आपका एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गोली मारना आप लोगों का काम होगा।
तो ये आपका काम होगा कि ये जो कांप रहे हैं आप, तो वो आप होंगे इस तरह के गोली मारने वाले। मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। और तरीके से बात करिए, इसको खोलना नहीं खोलना, बस ये बात उन्होंने दूसरा रंग इसको इस्लाम को देके तो मस्जिदों को देके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो मैम जैसा कि हमारे पास एक वीडियो आई है जिसमें आपने कहा है कि सबसे बड़ा मिलिटेंट तो ये है, वो आपने किसको कहा हाँ, था? उसने कहा मुझे गोली मारो, तो फिर उसको पूछो ना कि किस कैपेसिटी में ऑफिसर को कहता है कि आप मुझे गोली मार दो, मैं नहीं खोलूंगा। ये क्या स्टेटमेंट है, बोलो। नहीं, आपने एक जो स्टेटमेंट दी है, आपकी जो वीडियो आई है, आपने बोला है कि सबसे बड़े मिलिटेंट तो आप हैं। आप अपने पता नहीं रात को कितने मिलिटेंट आप यहाँ रखते हैं, वो आपने किस हाँ, बेस पे तो कहा? मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा खोलो भी, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि खोलो भाई इसको, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसको किस लिए यूज कर रहे हो, ये करिए आप। और वीडियो छोटा क्यों है? उनको मैं 3.5 घंटे में उनको कहो पूरा वीडियो दो हमारा विजिट का, कमरों के विजिट का, उसके बाद असेंबली आप करवा रहे थे वो 2 वीडियो, उसके बाद जब रिकॉर्ड सीज किया ऑफिस में वो वीडियो दो, पूरा वीडियो मांगो ना फिर। नहीं, हमें जो वीडियो मिली है उसमें सिर्फ आपका वो हमें नजर आ रहा है कि आपने कहा है कि सबसे बड़ा मिलिटेंट तो ये है, इसकी शक्ल देखो, पता नहीं कितने मिलिटेंट रात को यहाँ पे रखता है रूम में। तो मतलब क्या आपको नहीं लगता कि आपने भी ये कुछ वहाँ पे गलत कहा या क्या? नहीं, तो वो एक बंदा आके केरला से मुझे कहता है कि हमें गोली मार दो, तो एक ऑफिसर के पास क्या है गोली मारने के लिए, बताओ। जो इंस्पेक्शन चल जाएगा उसको पूछो ना कि तू किस कैपेसिटी में ये बात कही। नहीं, केरला से आके मैं नहीं खोलूंगा, मुझे गोली मार दो। केरला से आके यहाँ पे दादागिरी ये क्या है जी? और याची का अड्डा ये जो आपने बना के रखा बिल्डिंग को, उसको मिसयूज कर रहे हो आप, ये क्या है? उसको पूछो। तो मैम ये भी कहा जा रहा है कि आप मस्जिद के अंदर, वहाँ कोई मस्जिद है, आप वहाँ पे जो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। इसको इस्लामिक रंग देके अगर दूसरे इस्लाम पे लेके आते हो तो ये गलत बात है। ये साथ में ये बंदे हैं मेरे साथ, ये सैयद साहब हैं, ये मुख्तार हैं, ये सब बंदे बैठे हुए, सैयद साहब, डीडीओ साहब हैं, ये जो लोग नहीं है इनसे बात करिए। लो हाँ जी, लो हाँ, आपको ले जाएंगे बीच में आप। तो हाँ, करो जी बात, आप करो जी सर। जनाब कौन बोल रहे हैं साहब? जी मैं भी कल टीम में साथ था, मैं हेडमास्टर से नहीं। तो असल में ये मस्जिद वाला और ये बाहर की बातें जो बीच में कर रहे हैं उनको तो हमको कहना ऐसा नहीं। हम गए थे, हमने विजिट डाली है, तो बहुत तफसील से बातें 3.5 बताएं, आप वहीं पे मौजूद थे, तो मैडम ने जब उनको कहा किसी को कि आप मिलिटेंट हैं, सबसे बड़े मिलिटेंट है, तो ये बात हुई है कि नहीं? देखो मिलिटेंसी की बात तो ये है, ये ना कहते ये बड़ी सतह की बातें हैं। असल में ये है कि गुस्से में बाप पूत पे जब लगते हैं तो गुस्सा ही होता है। ये ऐसी नहीं है बातें, गुस्से में उनको 3-3.5 घंटे हम बोलते रहे खोलो, 50 स्टेटमेंट उन्होंने बदली। हम ये नहीं, वहाँ के लोकल लोग भी हैं, उनको भी बुला लेंगे। हम स्टाफ वाले भी थे और लोकल भी आगे थे वहाँ पर। जब ये सुना, हम बैठे थे 3.5 घंटे। तो इतनी लंबी चौड़े नहीं जी, हम पहले चाबी का मसला नहीं है, पुलिस से आ रहा है, वो ही इज ऑन द वे। फिर लास्ट में जब उन्होंने किया, मैं इंसिस्ट के खोलो ना भाई, इतना हम बैठे हुए हैं, इतना अर्सा क्या हो गया? तो कभी ब्लेड नहीं हमारे पास, कभी हमारे पास कुछ भी, कैसे ताला काटेंगे, कौन काटेगा? तो हमें नहीं, इतने गुस्से में आगे के नहीं जी, नहीं हमें चाहे जो मर्जी करो जी, गोली मार दो जी, हमें क्या है जी? तो आप ऐसे करते हैं तो जबरदस्ती खोलें, क्यों खोलेंगे? हम उसका ताला उन्होंने इनकार कर दिया, उनको फोन भी लगाया, फिर उधर कहते हैं उन्होंने इनकार कर दिया, मेरा कमरा कोई नहीं खोलना है। तो उन्होंने कहा क्या है इसमें अंदर भाई, क्यों नहीं खोलेंगे आप? तो इसी बड़ी लोग जो हुई। तो ये बातें ज्यादा लंबी चौड़ी करने से, रिकॉर्ड भी हमारे पास है। तो आप अगर आप वहाँ पे इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, अगर आपको किसी बात पे शक था कि अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप वहाँ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे, पुलिस को भी बुला सकते थे। फोन किया, फोन उन्होंने लगा ही नहीं, नॉट रीचेबल इनकमिंग कॉल। मैंने कितना फोन किया हुआ सिम सबको? मैंने किया नहीं, आपने पुलिस को अप्रोच करने की कोशिश की या क्या? सुना, मेरी बात सुनिए। मैंने एसडीएम साहब को 1 नंबर से कॉल किया, उनकी इनकमिंग कॉल नहीं। दूसरा कॉल किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद उनका फोन बिजी, उसके बाद वो स्विच ऑफ करके। इतना मैंने ऑन स्पॉट कॉल किया उनको, एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब इधर आइए, 2 बंदे भेजिए। इतनी मैंने ट्राई की एसडीएम साहब को। ठीक है मैम, पूंछ लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी।